दोस्तों, अगर आईआरसीटीसी आपके दिमाग में चल रहा है, आप जानना चाहते हो कि क्या ये सेक्टर हमें ग्रोथ दे सकता है, क्या आईआरसीटीसी कंपनी मुझे आने वाले समय में वेल्थ क्रिएट करके दे सकती है, गवर्नमेंट कंपनी है, बहुत से लोगों के दिमाग में ये भी रहता है कि क्या ये मुझे डिविडेंड भी बहुत अच्छा देगी कंसिस्टेंटली। तो आइए दोस्तों, इन सारी चीजों के बारे में हम जानकारी लेंगे आशिम कीर्तुनिया जी, जो कि मोहाली से है। और हमने ऑलरेडी आशिम भाई से पास्ट में भी कई बढ़िया रिसर्च देखे हुए, खुद प्रोफेशनली स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए नहीं है, वो अपनी जॉब करते हैं गवर्नमेंट, पर साथ में अच्छे निवेशक है, और निवेश करने के साथ आशिम भाई स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं। उन्होंने रिसर्च एनालिस्ट की भी एग्जाम ऑलरेडी क्लियर कर दी थी 2 साल पहले, और रिसर्च उनका बहुत अच्छा है। तो हम लोग आशिम भाई से जानेंगे कि आईआरसीटीसी से हम क्या उम्मीद करें। राइट, सो हेल्प मी वेलकम आशिम कीर्तुनिया। या आशिम भाई, थैंक यू कंटिन्यू। पीयूष सर। थैंक यू पीयूष सर, आपने मुझे मौका दिया यहाँ बुलाया और रिसर्च करने के लिए। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि इस चैनल में आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई ऐसे हम लोग रिसर्च का वीडियो लाए तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। क्योंकि दोस्तों ये जो रिसर्च करते हैं इसके पीछे मतलब बहुत मेहनत होती है। आप लोगों को थोड़े टाइम में मिल जाता है बट इसमें बहुत मेहनत होती है, तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं जो आज डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों, आईआरसीटीसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। जो आईआरसीटीसी है, इस शेयर को हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, पूरा इन डेप्थ हम इसका रिसर्च करेंगे और देखेंगे कि इसकी क्या अच्छी खूबियां हैं, और यदि कुछ इसमें और हम चाहते हैं कि इसको एक्मुलेट करना है, फिर कुछ करना, बाई करना, सेल करना, सारा कुछ इसमें मिलेगा आपको, शुरू से अंत तक उसके लिए देखना पड़ेगा। तो देखते हैं। तो उससे पहले ये जो सेक्टर है दोस्तों, ये टूर ट्रेवल रिलेटेड सर्विस है, आईआरसीटीसी। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जब कोविड आया था, ये जो है टच टच इंटेंसिव सेक्टर था। इस टच इंटेंसिव सेक्टर है जिसमें मतलब कोविड के चलते इसमें काफी गिरावट दिखा था, लेकिन जैसे कि हमने देखा कि कोविड अभी निकल गया है और इस सेक्टर में जबरदस्त ग्रोथ आया है। तो इसमें ग्रोथ तो जबरदस्त आने वाला है। जैसे कि हमने देखा कि एक वंडरला भी हमारा हमने एनालिसिस किया था, उसमें भी देखा कि उसमें भी बहुत जंप आया है, शेयर प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो सेक्टर है टच इंटेंसिव सेक्टर है, जिसके कारण क्या होता है, लोग बाग यहाँ नहीं जा रहे थे, ट्रेवल नहीं कर रहे थे, घूमने फिरने नहीं जा रहे थे, तो ये थोड़ा डाउन था। बट अभी यदि देखें, अभी जैसे इंडिया का ग्रोथ हो रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है, हर तरफ इंडिया का ही नाम चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इस सेक्टर को भी जबरदस्त ग्रोथ मिलेगा, इस सर्विस सेक्टर को। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले सेक्टर को एनालिसिस करेंगे, फिर हम आईआरसीटीसी पे इन डेप्थ रिसर्च करेंगे। अब सेक्टर में देखिए, यदि टोटल मार्केट कैप देखें इनका, तो यदि देखेंगे आईआरसीटीसी का 76% मार्केट कैप है, जो कि जबरदस्त है। यदि यहाँ देखें 56,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और उसके बाद यदि देखेंगे इजी इजी माई ट्रिप, इसमें देखेंगे इज माई ट्रिप, इसमें 8,500 करोड़ का है, और बाकी जो है इसके सामने कहीं नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे क्लियर कट लीडर हमारा कौन है? आईआरसीटीसी है। फिर देखते हैं सेल्स के मामले में भी देखेंगे, आईआरसीटीसी लगभग 2,000 करोड़ का सेल्स करती है। फिर बीएलएस देखिए 8,065, मतलब यहाँ पे भी हमारा लीडर कौन निकल के आ रहा है? आईआरसीटीसी एकदम क्लियर कट लीडर निकल के आ रहा है। फिर प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में देखते हैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी में भी देखिए आईआरसीटीसी का 664 करोड़ का प्रॉफिट है। उसके बाद देखिए बीएलएस का 111, इज माई ट्रिप का हो गया 106, और इसके मतलब आईआरसीटीसी के आसपास कोई नहीं है। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं इस सेक्टर में आईआरसीटीसी का क्या है, एकदम मोनोपोली बिजनेस है। चलिए आगे देखते हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन के मामले में भी आईआरसीटी का 34 है, जो कि बहुत अच्छा है। और इज माई ट्रिप का यहाँ पे 42 मार्जिन है, बट हमने देखा कि उसका जो सेल्स प्रॉफिट है वो क्या है, कम है। तो इसको हम कंसीडर यहाँ पे नहीं करेंगे, हम किसको कंसीडर करेंगे? लीडर कंपनी का। तो हम यहाँ पे आईआरसीटीसी को ही पॉइंट देंगे। देन आरओपी, रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी देखे, तो इसमें देखिए आईआरसीटीसी का 50 है, जो कि जबरदस्त है, बहुत अच्छा है। और बीएलएस का भी अच्छा है, इज बाई ट्रिप का भी अच्छा है, बट आईआरसीटीसी लीडर है सेल्स प्रॉफिट, इसलिए हम इसमें जाएंगे आईआरसीटीसी के साथ। चलिए अब देखते हैं आईसीआर, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो मतलब जो इनका डेट पेइंग कैपेसिटी है, उसमें यदि देखेंगे आईआरसीटीसी का 84 है, मतलब ये बोल सकते हैं डेट फ्री कंपनी है। बीएलएस देखिए ये भी डेट फ्री है, इज माई ट्रिप ये भी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। ये जो तीनों कंपनी है डेट फ्री स्टेटस है। हमारा आईआरसीटीसी लीडर है, तो आईआरसीटीसी को हम यहाँ वेटेज देंगे। चलिए अब आते हैं आईआरसीटीसी के, हमने देखा कि सेक्टर में कौन लीडर है, तो सेक्टर में हमारा आईआरसीटीसी लीडर निकल के आ रहा है। तो आईआरसीटीसी को थोड़ा जान लेते हैं कि ये करती क्या है, इसका क्या बिजनेस है, तो वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो आईआरसीटीसी में यदि देखेंगे 67.4% स्टेक किसके पास है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर। ठीक है, तो ये जो है गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है। फिर देखेंगे इसमें देखिए 2008 में इसको मिनी रत्न का अवार्ड मिला है। और आईआरसीटीसी एक ऐसा
कंपनी है जिसको ओनली एंटायर ऑथोराइज्ड बाय इंडियन रेलवे टू प्रोवाइड ऑनलाइन टिकटिंग, मतलब जो ऑनलाइन टिकटिंग है सिर्फ आईआरसीटीसी ही कर सकती है। कैटरिंग सर्विस रेलवे में जो प्रोवाइड करती है वो सिर्फ आईआरसीटीसी ही कर सकती है। और जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर हर स्टेशन में मिलते हैं वो भी आईआरसीटीसी को ही ऑथराइज किया गया है। और यदि देखिए 2022 का पिछले फाइनेंशियल ईयर में देखेंगे कहां से कितना रेवेन्यू आया था, तो इंटरनेट टिकटिंग से कितना आया था, 54% रेवेन्यू आया था। फिर यदि देखेंगे कैटरिंग में कितना आया था, 27%। और टूर एंड ट्रेवल एंड टूरिज्म में यदि देखेंगे 10% का रेवेन्यू आया था। और यदि पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर में देखेंगे तो 9% का रेवेन्यू कहां से आया था, पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर से। पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर कौन सा है दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा रियल नीर करके चलता है, इसका जो ब्रांड है उसके। तो ये कुछ इसका फाइनेंशियल ओवरव्यू है पिछले साल का। अभी हम लेटेस्ट का भी डिस्कस करेंगे। अब आते हैं इसमें देखेंगे आईआरसीटीसी, ये जो है अकेला क्या है, ऑथराइज्ड टिकटिंग जो टिकट बुक करता है ऑनलाइन, ये आईआरसीटीसी बस है, आईआरसीटीसी ही करती है। अब देखिए इसमें यदि देखिए 2012 में यदि देखिए फाइनेंशियल ईयर, तो यहां से यदि देखना स्टार्ट करेंगे कितना परसेंट था, 38.5% था ऑनलाइन टिकटिंग शेयर का। अब यदि अभी देखेंगे 2022 तक आते आते ये 80% पहुंच गया ऑनलाइन टिकटिंग का। मतलब जो रिजर्वेशन कराते हैं लोग वो जो है 80% कहां से कर रहे हैं, ऑनलाइन से कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे इस कंपनी को बहुत फायदा मिल रहा है, मतलब यहाँ पे जबरदस्त उछाल आया है। और यहाँ पे देखेंगे आप, यदि देखेंगे यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन वॉल्यूम है ओवर 34.5 मिलियन पर मंथ, मतलब एक मंथ में जो ट्रांजेक्शन होता है आईआरसीटीसी में कितना होता है, 34 मिलियन पर मंथ, ठीक है। और देखेंगे यदि पर डे देखेंगे तो 6.27 मिलियन जो है पर डे होता है इसमें ट्रांजेक्शन, मतलब जबरदस्त वॉल्यूम है इसमें। और यहाँ पे देखिए मोर देन 1.1 मिलियन टिकट आर बुक्ड पर डे, मतलब 1.1 मिलियन टिकट जो है हर दिन बुक होता है। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि पर डे फॉर द मोर देन 2 मिलियन पैसेंजर, मतलब 2 मिलियन से ज्यादा पैसेंजर, ये मतलब ये ऑनलाइन टिकटिंग से होता है। इसमें रेल कनेक्ट, मतलब इस जिसमें से रेल कनेक्ट भी इसका इन्हीं का ऐप है, वहां से भी होता है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि इस सेक्टर में जो टिकटिंग का है ये बहुत ही जबरदस्त बढ़ रहा है। इसका और आगे भी देखेंगे कि क्यों बढ़ रहा है, वो भी हम एक स्लाइड में रखेंगे, वो भी हम देखेंगे। अब देखिए कैटरिंग सर्विस में देखें तो कैटरिंग सर्विस यदि मार्च 2022 तक देखें तो जो इनका यदि देखेंगे फूड प्लाजा हो गया, बेस किचन हो गया, जन आधार हो गया, ये इन्हीं का ब्रांच है। उसमें यदि देखेंगे टोटल 536 था स्टैटिक कैटरिंग, मतलब ये मतलब जिनका बोल सकते हैं कि एक जगह पे दुकान टाइप का जो शॉप होता है उस टाइप का स्टैटिक कैटरिंग। और देखिए देखिए मोबाइल कैटरिंग, उसमें भी 391 मोबाइल कैटरिंग है इनके, ठीक है। तो इस तरह से इसमें भी जबरदस्त उछाल आया है। फिर आओ देखते हैं पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर। पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर में देखेंगे यहाँ पे यदि देखेंगे कोविड, जैसे कि स्ट्रॉन्ग रिकवरी सीन आफ्टर कोविड इंपैक्ट, जैसे कि यदि देखेंगे बॉटल प्रोडक्शन जो था 2020 में कितना था 275, बट 2021 तक आते आते 75 हो गया था। क्यों हो गया था, कोविड आया था, लोग ट्रेवल नहीं कर रहे थे, पानी कहां से पिएंगे, तो यही चीज है। तो यहाँ पे डाउन हुआ था, बट 2022 में हमने देखा इसमें जबरदस्त रिकवरी आया। और यदि कैपेसिटी की बात करूं तो 2022 में देखिए जो इनका प्रोडक्शन की कैपेसिटी है उसमें से कितना 42% का बस यूटिलाइज कर रहे थे, बट अभी इन्होंने 80% कर लिया है, ये पिछले साल का है, इसको 80% तक इन्होंने बढ़ा लिया है। तो चलिए अब देखते हैं इसके जो ये सेक्टर है इसमें पोटेंशियल ग्रोथ, मतलब जो पोटेंशियल ग्रोथ ड्राइवर कौन कौन से, मतलब क्यों बढ़ेगा इस सेक्टर में, हम क्यों उम्मीद कर रहे हैं कि ये सेक्टर अच्छा ग्रोथ दे सकता है। तो इंटरनेट टिकटिंग का देखिए, इंटरनेट टिकटिंग क्यों 80% जो है टोटल रिजर्व, जो 80% टिकट बुकिंग हो रहा है रिजर्वेशन का, वो कहां से हो रहा है, इंटरनेट टिकटिंग के थ्रू हो रहा है। फिर क्यों हो रहा है ऐसा, इसमें 2-3 रीजन है। एक तो डिजिटल पेमेंट जो है इसका चलन बढ़ा है, डिजिटल जैसे आपने देखा कि हमारे जो भारत सरकार है वो भी डिजिटल पेमेंट को, यूपीआई को बढ़ावा दे रहे हैं, तो जिसके कारण डिजिटल पेमेंट बढ़ा है। ग्रोइंग एक्सेप्टेंस टुवर्ड सर्विस थ्रू द ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड, मतलब वही ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड हो रहा है जिसके कारण ये ऐड हो रहा है, ठीक है, डिजिटल के कारण। और कैटरिंग एंड हॉस्पिटलिटी सर्विस में भी देखेंगे, यदि 2022 में देखेंगे, देखिए यहाँ पे यदि देखे कितना हो रहा था, 17,865 एवरेज मील पर डे, मतलब 2022 में यदि देखेंगे 17 ये फाइनेंशियल ईयर 2022 में 17,865 एवरेज मील का पर डे। लेकिन यदि अभी देखे लेटेस्ट क्वार्टर का, उसमें 38,590 मील पर डे हो गया, मतलब जबरदस्त उछाल आया। मतलब जब मील बढ़ा है मतलब क्या होगा, इनका रेवेन्यू बढ़ेगा, मतलब जो इनका कैटरिंग सर्विस है, हॉस्पिटलिटी सर्विस है, इसमें इसका रेवेन्यू बढ़ेगा और ये दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा दोस्तों, इसके और भी रीजन है। जैसे कि अभी जैसे हमने देखा कि वंदे भारत करके ट्रेन चला, 1-2 ट्रेन स्टार्ट किया है, और वही ट्रेन क्या हो रहा है और भी ज्यादा स्टार्ट करने का चल रहा है, प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसके कारण क्या होगा, ट्रेवल एजेंसी में मतलब जिसके कारण ई टिकटिंग बढ़ेगा, लोग वक्त सफर करेंगे, घूमने जाएंगे, जिसके कारण कहीं ना कहीं
यहाँ पे फायदा होगा। कैटरिंग सर्विस भी लेंगे, हॉस्पिटैलिटी सर्विस भी लेंगे, उससे फायदा होगा। फिर ड्रिंकिंग वाटर का देखिए, तो ड्रिंकिंग वाटर 42%, जैसे कि हमने बोला कि पिछले साल 42% की कैपेसिटी से वो था, जो पोटेंशियल रिस्क कितना हो गया, 80% हो गया। और ये बोल रहे हैं कि जब इनके पास यदि सरप्लस प्रोडक्शन होता है तो रेलवे के अलावा भी एक रेलवे नेटवर्क से बाहर भी एक मतलब हम बोल रहे हैं सरप्लस प्रोडक्शन इफ अवेलेबल कैन बी यूज टू सर्व कस्टमर आउटसाइड द रेलवे नेटवर्क। मतलब ये बोल रहा है जो रेल नीर जो इनका ब्रांड है, इसका यदि वो प्रोडक्शन जो सरप्लस हो जाता है तो उसको आउटसाइड नेटवर्क में भी ये क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो ये बता रहे हैं, तो यहाँ पे भी एक ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी है। फिर टूर ट्रेवल एंड टूरिज्म का, जैसे कि हमें पता है कि कोविड के चलते ये इस सेक्टर में थोड़ा सा डाउन था, मतलब जो इनके टूरिज्म का था, तो यहाँ पे भी इन्होंने क्या किया है, कई नए नए जैसे वंदे भारत हो गया, फिर तीर्थ यात्रा वाला जो ट्रेन चलाए हैं उसमें भी, तो यहाँ पे इसको फायदा मिलेगा आने वाले समय में। और भी यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि इस ये मतलब जो टूरिज्म वाला इनका जो एक पार्ट है, वहां से भी अच्छा खासा रेवेन्यू आएगा। फिर एक सेक्टर है यहाँ पे प्राइवेट ट्रेन। तो हमें जैसे पता है कि प्राइवेट ट्रेन अभी जैसे कुछ ट्रेन प्राइवेट चल रहे थे, जैसे इसमें दिया है कि 3 प्राइवेट ट्रेन था, जिसमें से आईआरसीटीसी को 2 ट्रेन चलाने का मौका मिला। मतलब उनके पास एक्सपीरियंस है कैसे प्राइवेट ट्रेन को चलाना। जैसे 2 तेजस ट्रेन न्यू दिल्ली टू लखनऊ और मुंबई से अहमदाबाद, ये चलाने का इनके पास एक्सपीरियंस है। तो आने वाले समय में और भी जैसे नए नए प्राइवेट ट्रेन आएगा तो कहीं ना कहीं आईआरसीटीसी को ही इसके एक्सपीरियंस का फायदा मिलेगा, इन्हीं को कहीं ना कहीं इस चीज का फायदा मिलेगा। तो यही चीज है कि इंटरनेट टिकटिंग जो रिजर्वेशन हो रहा है ऑनलाइन के थ्रू हो रहा है, तो आईआरसीटीसी को फायदा हो रहा है। फिर हॉस्पिटलिटी जो है, मतलब जिनको इनका रेलवे में जो इन्होंने खाना प्रोवाइड करते हैं, उससे भी इनको मतलब डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है, उससे भी इनको रेवेन्यू में बूस्ट मिलेगा, ड्रिंकिंग वाटर में भी बूस्ट मिलेगा। और ट्रेवल एंड टूरिज्म जो तीर्थ यात्रा हो गया, नए नए ट्रेन चालू होंगे, उससे भी इसको फायदा मिलेगा। और जो प्राइवेट ट्रेन हमने बताया उसमें भी कहीं ना कहीं आईआरसीटीसी को ही इसका फायदा मिलने वाला है। तो ये ड्राइवर ग्रोथ है जिसके कारण जबरदस्त चलने वाला है आईआरसीटीसी। अब देखते हैं सेल्स ग्रोथ। सेल्स ग्रोथ यदि देखे पिछले पिछले यदि देखे हम यहाँ से 11 साल में यदि देखे तो यहाँ पे 9% का सीएजीआर ग्रोथ मिला है। जबरदस्त ग्रोथ हो रहा था। 20 तक हमने देखा 765 से 2342 करोड़ का सेल्स हो गया था, लेकिन 21 में डाउन हुआ। क्यों डाउन हुआ? वही कोविड के चलते। लेकिन जबरदस्त रिकवरी है। एक साल यहाँ पे 22 तक आते आते 2000 करोड़ के आसपास पहुंच गया इनका सेल्स। और देखते हैं प्रॉफिट में भी वही है 61 से 2020 तक यदि देखेंगे 513 करोड़। फिर 2021 में हमने देखा कि यहाँ से थोड़ा डाउन आया, बट 2022 में देखिए जबरदस्त ग्रोथ आया है, प्रॉफिट पे 664 करोड़ पहुंच गया है। इसी तरह यदि और आगे देखें नेट प्रॉफिट मार्जिन, वो भी थोड़ा डाउन था, बट अभी यदि देखेंगे वो भी इंक्रीज हुआ है। मतलब यदि एवरेज देखे तो एवरेज 15 से 20 के बीच में इनका एवरेज है। फिर आगे देखते हैं इनका रिजर्व। तो रिजर्व यदि देखेंगे 9x हुआ है। 2011 में 191 करोड़ था, वही आज पहुंच गया है 1724 करोड़ का इनका रिजर्व बढ़ा है। तो रिजर्व बढ़ा है, क्या इन्वेस्टर को पैसा बना है कि नहीं, चलिए देख लेते हैं। तो चार्ट के थ्रू देखेंगे यहाँ पे। देखिए यदि 2 साल पहले कोई यदि 1 लाख इन्वेस्ट किया होता इट वुड, क्योंकि ये जो आईपीओ आया है दोस्तों अभी लेटेस्ट ही आया है, 2020 में ही इसका आईपीओ आया था, लेटेस्ट ही है, तो 5 लाख बन गए होते, मतलब 1 लाख का 5 गुना हो गया है। तो ये भी एक अच्छा रिटर्न है 2 साल में। ये तो अभी शुरुआत है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इंडिया जो है अभी ग्रोथ मतलब जो स्टोरी है चालू हुआ है इंडिया का। जबरदस्त ग्रोथ मिलेगा इस सेक्टर में इस कंपनी को। अब ग्रोथ हिस्ट्री देखते हैं, हिस्टोरिकल ग्रोथ कितना है। तो हिस्टोरिकल ग्रोथ देखेंगे यदि सेल्स, प्रॉफिट और ईपीएस तीनों का ग्रोथ लिया है तो 11 साल का यदि देखेंगे 9% का सेल्स ग्रोथ है, 24% का प्रॉफिट ग्रोथ है और ईपीएस भी 24%। अब 5 साल का यदि देखें 4% सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे 25% और ईपीएस भी 25%। और 1 साल का यदि देखेंगे तो 1 साल में यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बेस जो है वो कम था, और अभी यदि देखेंगे तो उसी में जो जैसे हमने देखा कि उछाल आया, तो वही चीज यहाँ देखने को मिल रहा है। तो इसको हम अभी कंसीडर ना करें, क्योंकि ये सस्टेनेबल नहीं है, तो इसको हम अभी 1 साल का कंसीडर नहीं करते। बट हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो कंपनी है दोस्तों आगे चल के कम से कम 15% तो डेफिनेटली ग्रोथ देके चलेगा, क्योंकि ये मोनोपोली कंपनी है, इस सेक्टर का मोनोपोली है इस बिजनेस में, इस कंपनी का। किसी दूसरे के पास ऑथराइज टिकटिंग का भी नहीं है, रेल में खाना देने का भी नहीं है, तो इसी को फायदा मिलने वाला है। तो चलिए करंट ट्रेंड देख लेते हैं। करंट ट्रेंड में यदि देखेंगे सेल्स का देखिए, सेल्स का देखें 9 मंथ से 9 मंथ ईयर ऑन ईयर, Q1 H1 और एस्टिमेशन क्या है। तो सेल्स का देखेंगे जो 9 मंथ में था 142% का था। फिर यदि देखेंगे ईयर ऑन ईयर 126। फिर यदि देखें यहाँ पे जबरदस्त उछाल आया Q1 में। क्यों उछाल आया? वही बेस लो के कारण। बट अभी देखेंगे यदि कूल डाउन होने लगा है, Q1 में फिर 151 आ गया। और अभी हमारा जो मतलब H1 में सॉरी यहाँ Q1 में यदि देखेंगे 240% के लगभग इनका सेल्स ग्रोथ हुआ था। H1 में 151 के
लगभग आया है और 151 आया है, और जो हमारा एस्टिमेशन है वो 75, हमने एस्टिमेशन रखा है कि जितना भी मतलब कम सेल्स ग्रोथ हो लेकिन 75% तो होना ही है, मतलब कंजर्वेटिव लेके हम चले कि 75% ग्रोथ हमें मिलेगा। इसी तरह एक्सपेंस भी वही है। और प्रॉफिट देखें, पैट पैट में यदि देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि 9 मंथ में जबरदस्त उछाल आया था। क्यों उछाल आया था? वही बेस लो के कारण। फिर यहाँ धीरे धीरे देखिए कूल डाउन हो रहा है। कैसे कूल डाउन? क्योंकि वो हमेशा सस्टेनेबल इतना नहीं रह सकता है। फिर देखेंगे ईयर ऑन ईयर 255 आया। फिर Q1 में देखेंगे यहाँ पे आया 196, और H1 में अभी आया है 95.9% का ग्रोथ आया है, जिसको हम ये एस्टिमेट करके चले कि 44% का हमें ग्रोथ मिलेगा। इसी तरह मार्जिन हमने ये एस्टिमेट किया है कि 27% का हम मार्जिन मिल सकता है। ईपीएस का भी 44% हमने एस्टिमेशन लिया है। चलिए अब अगले स्लाइड में देखते हैं कि सेगमेंट वाइज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो हमने देखा कि इनके जो सेगमेंट है कौन कौन सा है, इंटरनेट टिकटिंग, कैटरिंग सर्विसेज हो गया, पैक ड्रिंकिंग वाटर, ट्रेवल एंड टूरिज्म और स्टेट तीर्थ। तो इसमें यदि देखेंगे तो इनका जो रेवेन्यू शेयर हो रहा है जो है फाइनेंशियल H1 का यदि देखें तो यहाँ पे यदि आप देख पा रहे हैं इंटरनेट टिकटिंग से 30%, 36% का आ रहा है। लेकिन H1 में ये ज्यादा था, जो कि अभी 2022 के उसमें कंपेयर करें तो वहां थोड़ा ज्यादा था। बट यहाँ पे यदि देखें 36% का आया है इस बार। और कैटरिंग में यदि देखें 40%, मतलब जो हमने देखा कि कैटरिंग सर्विस में जो पर डे मील है वो जबरदस्त इंक्रीज हुआ है। उसके चलते इनका यहाँ पे रेवेन्यू में सीधा फर्क देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। और ट्रेवल एंड टूरिज्म में 9% का ग्रोथ, और स्टेट तीर्थ उसमें भी मतलब 4% का जो रेवेन्यू शेयर है वो है। चलिए अब देखते हैं फ्यूचर एस्टिमेशन। अभी तो हमने देखा कि इसका पास्ट ग्रोथ अच्छा है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, सब कुछ अच्छा है। अब देखते हैं फ्यूचर में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या मान के चला कि फ्यूचर में लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी में 15% का ग्रोथ मिलेगा। और अभी हमने देखा था कि जो सेल्स है वो इस साल के लिए 75%, और जो हमारा प्रॉफिट है वो 44%। तो ये ध्यान रखिएगा। तो वही हमने यहाँ पे लिया है। तो 2022 में 1952 करोड़ का जो सेल्स करती थी, 2023 में 3416 करोड़ का एस्टिमेशन है 75% के अकॉर्डिंग, ठीक है, ग्रोथ के अकॉर्डिंग। और यदि यही देखे 15% के अकॉर्डिंग देखे तो 2035 तक यही मतलब सेल्स जो है, क्योंकि लॉन्ग टर्म ग्रोथ हमने 15% दिया, तो 21,000 करोड़ के लगभग इनका सेल्स पहुंच जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या समझने को मिल रहा है, यहाँ पे हमें ये देखने को मिला 2023 में लाइफ टाइम सेल्स लगाया था। ये ध्यान रखिएगा, दिमाग में रखिएगा। अब आते हैं प्रॉफिट में। तो प्रॉफिटेबिलिटी में भी देखिए, प्रॉफिट में यदि देखिए 2022 में 664 करोड़ था, इस साल ये 956 करोड़ का प्रॉफिट करेगी, 44% के जो हमने एस्टिमेट लिया उसके अकॉर्डिंग। और 2035 में यदि हम 15% का लॉन्ग टर्म ग्रोथ ले उसके हिसाब से लगभग 6000 करोड़ का ये प्रॉफिट करेगी। तो यहाँ से हमें क्या देखने को, इन दोनों जो यहाँ पे आपको दिख रहा है सेल्स और प्रॉफिट का डाटा, उससे हमें क्या सीख मिल रही है? यहाँ पे ये मिलता है कि सेल्स जो है लाइफ टाइम सेल्स लगा रहा है, प्रॉफिट जो है वो भी लाइफ टाइम लगा रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, इस साल अगले 1 साल में हम देख सकते हैं कि इसका जो प्राइस है वो भी लाइफ टाइम हाई लगाएगा। क्योंकि दोस्तों हमेशा जो प्राइस है वो कंपनी के फंडामेंटल पे डिपेंड करता है, तो प्रॉफिट और सेल्स और प्रॉफिट पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे लाइफ टाइम हाई सेल्स लग रहा है, लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट लग रहा है। लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट लग रहा है मतलब लाइफ टाइम हाई ईपीएस भी हमें देखने को मिलेगा। तो ईपीएस में देखिए 2022 में 8 रुपए था, जो कि अभी 2023 में हमें एस्टिमेशन 44% के अकॉर्डिंग 12 रुपए हो जाएगा। और यदि 2035 तक लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखे तो 74 हो जाएगा। मतलब जबरदस्त हमें यहाँ पे उछाल देखने को मिलेगा। 8 से सीधा 12 होगा, मतलब इसका जो प्राइस है उसको हम इस साल, हो सकता है 1 साल के अंदर हम देखेंगे कि ये लाइफ टाइम हाई प्राइस लगाएगा। तो दोस्तों यही यही रिसर्च करना होता है, बहुत ज्यादा हमें नहीं करने की जरूरत। सेल्स बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, ईपीएस बढ़ रहा है, तो इस यदि एक करेक्शन मोड में है तो डेफिनेटली एक्यूमुलेट करेंगे। यदि ये लाइफ टाइम हाई है तो अभी हम एक्यूमुलेट नहीं करेंगे, अभी वो हम चार्ट के थ्रू देखेंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू यदि देखें तो इंट्रिंसिक वैल्यू देखेंगे 2022 में हमारा ये था 249 रुपए का, 2023 में 360 रुपए के आसपास आ रहा है इसका इंट्रिंसिक वैल्यू, और 2035 का 2206 रुपए का इंट्रिंसिक वैल्यू आ रहा है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू दोस्तों एक फेयर वैल्यू होता है, ना महंगा ना सस्ता। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि कंपनी हमेशा हमें इंट्रिंसिक वैल्यू पे मिले। कोई भी कंपनी अच्छा कंपनी हो वो 8-10 साल में ऐसा होता है कि वो इंट्रिंसिक वैल्यू पे मिलता है या फिर अंडर वैल्यूड मिलता है। तो ये मौका हो सकता है हमें ना मिले। क्यों ना मिले? क्योंकि यहाँ पे सेल्स में जबरदस्त ग्रोथ है, प्रॉफिट में जबरदस्त ग्रोथ है, तो ईपीएस में भी जबरदस्त ग्रोथ है। तो हमें इंट्रिंसिक वैल्यू पे तो नहीं मिलेगा। तो हमें किस प्राइस पे इसको लेना चाहिए वो देखते हैं। तो चलिए ये है चार्ट। तो चार्ट में देखेंगे, अभी यदि देखें अभी 721 रुपए के आसपास चल रहा है। तो ये पहले का चार्ट है, तो 721 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। और इसको बाइंग रेंज जो है हमारा जो है 601 रुपए है, हमने दिया था पिछले जब क्वार्टर अपडेट किया था, Q1 का जब रिजल्ट आया था हमने बोला था कि 601 रुपए के आसपास आपको खरीदना चाहिए। यदि आपने नीचे एक्यूमुलेट किया है तो दोस्तों आगे की रैली के लिए आप तैयार रहिए। अगले 1 साल का टारगेट हमारा 1121 रुपए है। अभी क्या करना चाहिए, जो अभी करना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए दोस्तों,
उनको ये बोलूंगा जो रेगुलर एसआईपी करते हैं उनको एसआईपी जारी रखना चाहिए। क्यों? ये अभी दोस्तों करेक्शन मोड में है, हो सकता है ये हमें उम्मीद है जैसा हमारा इंडिया का जीडीपी बढ़ रहा है, जैसे जो सर्विस सेक्टर है उसमें ग्रोथ मिल रहा है, टूर एंड ट्रेवल जो सेक्टर है इसमें ग्रोथ मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस कंपनी को हो सकता है अगले 4 5 7 साल के लिए हम जबरदस्त रैली देख सकते हैं, जो कि हमें देखने को भी मिलेगा। तो अभी क्या करना है दोस्तों, अभी करेक्शन में है, एक्यूमुलेट करिए और लॉन्ग टर्म के लिए इसको अपने पोर्टफोलियो में रखिए, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए और अपने वेल्थ को क्रिएशन के लिए। चलिए अब अपने पोर्टफोलियो में कितना जगह देना चाहिए दोस्तों, अपने पोर्टफोलियो में 2% आप रख सकते हैं इस कंपनी को, क्योंकि इसमें ग्रोथ अच्छा है, मोनोपोली है, सारा कुछ हमने डिस्कस किया, तो उस हिसाब से 2% का इसमें आप स्टेक ले सकते हैं। और एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, मैं सेबी रजिस्टर कोई एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए आप लोग कभी भी निवेश करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही करिएगा। और ये जो था एक एजुकेशनल पर्पज से था, इस रिसर्च को आप रेफरेंस के तौर पे ले सकते हैं, लेकिन अपना भी इसमें कुछ रिसर्च करके उसके बाद ही निवेश करिएगा। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू पीयूष सर। ग्रेट आशिम भाई, बहुत ही बढ़िया डेटा स्टडी और बढ़िया प्रेजेंटेशन। हमने आईआरसीटीसी के बारे में पूरी जानकारी ली। हमने देखा कि कैसे जब आईपीओ आया तब हमने भी रिकमेंड किया हुआ था, कंसिडरिंग लॉन्ग टर्म वेल्थ, मोनोपोली टाइप ऑफ बिजनेस, और उसने वैसा परफॉर्मेंस भी दिया जो आपने आशिम भाई 5 गुना हुआ ये बताया। तो ऑलरेडी लोगों को पैसा मिला है, उनको डिविडेंड मिला है कंसिस्टेंटली। पर बीच में कोविड ने ये इंडस्ट्री को स्टॉप कर दिया था, धंधे टूटे थे, शेयर करेक्शन में थे, तो 2 साल मुश्किल थे। पर वो समय पे भी दोस्तों हमें इतना पता था कि जैसे कोविड धीमे धीमे खुलेगा ग्रोथ आएगा, और देखो अब ग्रोथ देख रहे हो। इनफैक्ट ये क्वार्टर ऐसा क्वार्टर है जब एज पर आशिम भाई डेटा जो उन्होंने बताया कि इस क्वार्टर हमने पिछले 2019 मतलब प्री कोविड लेवल के इंटरनेट टिकटिंग हो, कैटरिंग हो, तीर्थ यात्रा हो, सब में हमने लाइफ टाइम हाई लगा दिया है। तो ये जो साल है आप वापस से बहुत ही बढ़िया सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ देखने वाले हो। तो क्या कर सकते हैं हम, अभी भी ये पूरी इंडस्ट्री कोविड अफेक्टेड भाव में है, तो इसे डेफिनेटली एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और हम उम्मीद करेंगे लाइफ टाइम हाई प्राइसेस और लाइफ टाइम हाई डिविडेंड्स आप लोग देखोगे। तो वेल्थ क्रिएटर कंपनी जब ऐसे मुश्किल समय में फेयर वैल्यू पे मिलती है, लेनी चाहिए, एक्यूमुलेट करनी चाहिए, राइट। सो इट वाज अ वेरी गुड प्रेजेंटेशन, और मुझे पूरी उम्मीद है 3-4 साल बाद जब लोगों को फायदा होगा तब ये प्रेजेंटेशन को जरूर याद किया जाएगा, राइट। सो थैंक यू वेरी मच आशिम भाई फॉर व्हाट अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन। धन्यवाद एंड जय हिंद टू एवरीवन।